गंभीर ने 5 धुरंधरों को टेस्ट टीम से हटाया, हमेशा हमेशा के लिए करियर खत्म कराया। जी हां, 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक बार फिर से अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी पेश करते करते इंतजार करते रह गए, लेकिन उनको मायूसी हाथ लगी और जब टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें इन 5 का नाम एक बार फिर से शामिल नहीं था। इसका मतलब यह है कि गंभीर ये मान चुके हैं कि इन खिलाड़ियों की अब टेस्ट टीम में जरूरत नहीं है। मतलब साफ है, इनका करियर अब आप खत्म मानिए। कौन कौन से खिलाड़ी हैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे नंबर 1 पर तो वो खिलाड़ी है जिसने अभी लगातार दोनों मैच में, रणजी के 2 मैच में गजब का परफॉर्मेंस किया था। एक में कुछ 7 विकेट लिए थे, एक में 8 विकेट लिए थे और बताया था सेलेक्टर्स को कि मैं पूरी तरह से फिट हूं, लेकिन उस पर भी दाव नहीं लगाया गया। नाम है मोहम्मद शमी। इतना शानदार प्लेयर जिसने आपको वनडे वर्ल्ड कप में अपने बलबूते फाइनल तक पहुंचाया, जी जान लगा दी। आपने यार, आपका काम निकल गया, आपने उसको खत्म कर दिया। आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं उससे बात ही नहीं हो पा रही है, कुछ पता ही नहीं है उसकी फिटनेस के बारे में, और परफॉर्म करके क्या दिखाए। वो कर तो रहा है यार इतना अच्छा परफॉर्म, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अब आप ये मानकर चलिए गंभीर आगे बढ़ चुके हैं मोहम्मद शमी से, अगरकर आगे बढ़ चुके हैं शमी से, और शमी का टेस्ट करियर अब आप यहीं पर खत्म मानिए। उनको अब तो शायद वापस नहीं लिया जाएगा टीम में। और सिर्फ शमी नहीं है, ये तो एक प्लेयर है, 5 ऐसे प्लेयर हैं। दूसरा प्लेयर है करुण नायर। एक सीरीज के लिए वापस आया, इंग्लैंड वाली सीरीज के लिए। अब आप उसका करियर खत्म मानिए। अब करुण नायर को टीम में नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि मौका मिला था, उन्होंने उसको भुनाया नहीं। और उसके बाद से अब मुझे लगता भी नहीं कि करुण नायर चाहे 400 मार ले, चाहे 500 मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो जितने रन मार लें कोई दिक्कत नहीं है, उनको अब टीम में नहीं लिया जाएगा। ये अब तय हो चुका है। करुण नायर का करियर यहीं पर आप खत्म मानिए। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी हैं अभिमन्यु ईश्वरन। उनका भी आप करियर खत्म मानिए। हारिए कि कौन सा करियर शुरू ही नहीं हुआ था उनका टेस्ट का। लगातार उनको पानी पिलवाया गया, बहुत सारे स्क्वाड्स में लिया गया, लेकिन कभी भी उनको खिलाया नहीं गया, मौका नहीं दिया गया। और अब मुझे लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन बिना टीम इंडिया के डेब्यू किए ही शायद उनका करियर जो है इंटरनेशनल का करियर खत्म हो जाएगा। यहीं पर उनको मौका नहीं मिलेगा, यहीं पर उनका करियर दी एंड। क्या करेगा यार, उसको आप खिला ही नहीं रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं। 27-28 जिसने फर्स्ट क्लास शतक ठोके हों यार, उस बल्लेबाज को आप प्लेइंग 11 में रखने लायक नहीं समझते, तो करियर खत्म। इसके बाद चौथा प्लेयर कौन है जिसको इस टीम में जगह नहीं मिली? आकिब नबी। अभी जो जम्मू कश्मीर का ये प्लेयर है, उसकी टीम से जो रणजी ट्रॉफी का सीजन चल रहा है, उसमें आकिब नबी ने शानदार प्रदर्शन किया, मतलब तहलका मचा दिया जिसको कहते हैं। अभी हाल ही में 3 मैच में 19 विकेट लिए हैं इस गेंदबाज ने। या 3 मैच में अगर आप 19 विकेट ले रहे हैं, यानी कि आप डिजर्व करते हैं कि कम से कम आपको एक मौका दिया जाए और आपको टीम में चुना जाए, लेकिन आपने उसको चुना ही नहीं, और आपने उसको भी आउट कर दिया, बाहर कर दिया। आपने उसको चुनने लायक ही नहीं समझा। और उसके बाद एक और खिलाड़ी है जिसको इस टीम से भगा दिया गया है, नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। इस टेस्ट टीम में प्रसिद्ध कृष्णा की भी जगह नहीं थी, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा को और भी ज़्यादा आगे मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आकाशदीप हैं आपके पास और बुमराह भी हैं आपके पास। बाकी आप स्पिनर्स के जरिए ही आप यहाँ पर काम चलाते हैं। तो भारत में कम से कम जितने अब टेस्ट मैच होंगे, आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे। विदेश की बात अलग है, वहाँ हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सबको ये भी उम्मीद थी कि सरफराज खान को टेस्ट टीम में लिया जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक में लगातार वो रन्स बना रहे थे। बीते काफ़ी समय से वो टीम से बाहर भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरफराज को न टेस्ट टीम में लिया गया। इसके अलावा अगर इंडिया ए टीम की बात की जाए तो इसमें संजू सैमसन को भी नहीं लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला है। तो ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिनको टेस्ट टीम से आउट कर दिया गया है। आप बताइए सही फैसला है या गलत? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।